नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वीएस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस, राइट। न्यूज वही जो आपके काम आ सके, न्यूज वही जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सके, राइट। वही न्यूज अपन डिस्कशंस करेंगे, अदर और कुछ भी बात नहीं करेंगे। ठीक, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, देन वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा लगे वीडियो, लगे कि मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। आप कुछ भी चीज़ सीखें तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा जी। कोई भी एग्जाम सोचा या बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, देखिए कुछ स्टूडेंट्स कल मैसेज कर रहे थे, सर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ, राइट, क्लर्क मीन्स पीओ मीन्स, इनके लिए जीके कैसे प्रिपेयर करें, कब से प्रिपेयर करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स का वेट मत कीजिए, जीके प्रिपेयर करने लग जाइए, राइट। जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन श्योर है, जिनका 75+ अटेम्प्ट है क्लर्क में, राइट, तो उनको तो प्रिपरेशंस कंटिन्यू कर देनी चाहिए मेंस की विथ 100% एक्यूरेसी के साथ। तो ही आप प्रिपरेशंस कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, मेंस के जीके पढ़ते रहिए, एवरीडे में जीके की क्लास लेता हूँ, उनके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा। ठीक है, चाहे एसएससी एस्पिरेंट हो, सीएचएसएल हो, या सीजीएल के एस्पिरेंट हो, या रेलवे एनटीपीसी के एक्सपेरेंट्स हो, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत काम आएगा, राइट। जीके के क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके यहीं से ही बन सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। आई होप आपने लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया होगा, राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लास्ट मंथ आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो यह वीडियो भी आपके बहुत काम आएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, मैंने अगस्त मंथ के सब पूरे के पूरे करंट अफेयर को कवर किया है अगस्त मंथ का, राइट। टोटल 135 क्वेश्चंस पार्ट 2 में है, पार्ट सेकंड्स में आप सभी को मालूम है, पार्ट फर्स्ट में आपके 90 क्वेश्चंस है। टोटल मैंने 225 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट दे चुका हूँ। तो जाइएगा, देखिएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं ना, उनको मैं बताते चलूँ, जो न्यू सब्सक्राइबर, इंपॉर्टेंट डेली डिस्कशंस होगा, एंड इंपॉर्टेंट कोई अगर बुक रिलीज हुई है, बुक डिस्कशंस होगी, राइट। एंड देन आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपके एग्जाम्स में बन सकती है, क्वेश्चंस वह डिस्कशंस होगा, एंड टॉप लेवल के एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके डिस्कशंस होंगे। तो ये इतने पार्ट्स में आपका सेशंस रहेगा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, राइट, एंड फोर्थ पार्ट, राइट। ये 4 पार्ट में आपका पूरा का पूरा सेशंस रहेगा। आपको ध्यान से देखना है कैसे पूरे के पूरे एकदम से डिटेल्स में डिस्कशंस अपन करने की कोशिश करेंगे। 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आपका क्लियर कर पूरा का पूरा जीके है वो अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि कल की डेट में 24 सितंबर, कल की बात हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स, मैरिटाइम डे यानी कि वर्ल्ड मैरिटाइम डे, राइट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, राइट। वर्ल्ड मैरिटाइम डे 24 सितंबर को बनाया गया था कल की डेट में। पर्टिकुलर डेज की थीम रही थी द सस्टेनेबल शेपिंग्स फॉर अ सस्टेनेबल प्लानेट एज अ थीम ऑफ वर्ल्ड मैरिटाइम डे। याद रखिएगा। ओके, अगर आपको नेशनल मैरिटाइम डे पूछे, दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय मैरिटाइम डे आपके बनाया जाता है, 5 अप्रैल को। अगर वर्ल्ड का पूछे तो 24 सितंबर, अगर आपको भारत का पूछे तो आपको 5 अप्रैल। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो अभी तक अपन ने पढ़े हैं, उन सभी का एक साथ रिविजन्स कर लीजिए। देखिए, प्रतिदिन एवरी डे में आपको रिविजन्स करवाते रहता हूँ। आई होप कुछ स्टूडेंट्स के तो दिमाग में ऐसे रट गया होगा कि आपको एग्जाम्स में तुरंत देखते ही विदाउट ऑप्शंस आप आंसर्स दे सकते हैं, राइट। पहला अपन ने पढ़ा था 1 सितंबर को वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे, राइट, 1 सितंबर को। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट
डे, फटाफट स्पीड से कर लेते हैं। अगर आपको नेशनल्स पूछे तो याद रखिएगा 26 जून को। ओके, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था 5 सितंबर को, डेट इज द टीचर्स डे, इंटरनेशनल चैरिटी डे, बियर्ड डे, राइट, दाढ़ी दिवस जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका 7 सितंबर को, 7 सितंबर को इंटरनेशनल ईयर फ्री ब्लू स्काई डे, राइट, याद रखिएगा। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। 10 सितंबर का पूछे तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, राइट, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आपकी 10 सितंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आत्महत्या रोकथाम दिवस। नेक्स्ट आपका 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस, राइट, हिंदी दिवस आपकी 14 सितंबर को। 15 सितंबर का पूछे तो माय डियर स्टूडेंट्स इंजीनियर डे, राइट, इंजीनियर डे आपके 15 सितंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे, राइट, ओजोन लेयर डे आपकी 16 सितंबर को। नेक्स्ट आपका 18 सितंबर को दैट इज द वर्ल्ड बैम्बू डे, राइट, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैम्बू डे। ओके, नेक्स्ट आपका 21 सितंबर को दैट इज द इंटरनेशनल पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपके बनाया जाता है 21 सितंबर को। इस चीज को आपको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ ही सकता है। ओके, ऑल ओवर डेज मैंने यहाँ पर रिवाइज करवा दिए, आई होप आपको पता होगा। नहीं नोट किया है नोटबुक में तो नोट कर लीजिए, मेरी गारंटी है सितंबर हो चाहे अगस्त हो चाहे कोई भी मंथ हो, आपको सब कुछ मैंने कवर करवाया है, आप जाके वीडियो को देखिएगा जरूर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द टुडेज न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्क्रीन पे देखिए, मैं आज की आपको न्यूज की बात करूँ तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आज ऑब्ituary के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऑब्ituary की न्यूज है वो बहुत ज़्यादा है, राइट, बहुत ही ज़्यादा। एक तरह से ऑब्ituary, बहुत ज़्यादा लोगों का, चर्चित व्यक्तियों का निधन हुआ है कल की डेट पे। तो उनका आज देखेंगे कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट वही मैंने लिए हैं, ऑल ओवर मैंने नहीं लिए हैं, जिसका क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, as is India's sign, Shonu Sood as a brand ambassador of एसर इंडिया। एसर आपको मालूम होगा एक कंपनी है जिसका लैपटॉप भी आता है, राइट, तो एक तरह से उनके ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त किया है आपकी सोनू सूद को, राइट, सोनू सूद जो कि एक एक्टर हैं, अजय ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त हुए हैं एसर इंडिया के, राइट। यहाँ पर देखिए ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर एसर, यानी कि ताइवान की कंपनी है एक एसर कंपनी, ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद who helped thousands of people during the COVID-19 pandemic as its brand ambassadors in India। इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं आपकी एसर कंपनी जो कि ताइवान की कंपनी है, राइट, उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं। The actor will be seen endorsing the brand ambassador brand's innovative range of products across media platforms for the companies to talk about Acer commitment, right, to improving people's lives through टेक्नोलॉजी, राइट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर एसोसिएशन विद सोनू सूद विल फर्दर रेनफोर्स दिस बॉन्ड एंड गिव आर consumers a greater sense of objective on trust, strength, and dependability. Harsh Kohli, president of managing director Acer India, said in a statement, right. हरीश कोहली, राइट, हरीश कोहली जो कि प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है एसर इंडिया के, जिन्होंने इस स्टेटमेंट को जारी किया है कि सोनू सूद एज अ ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ एसर इंडिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर्स का एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको ध्यान रखिए। अभी एक्टर्स में अभी रिसेंट में बात करें तो सलमान खान जो कि रियल में स्मार्टफोन है उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं। अक्षय कुमार, आपने नाम सुना होगा, अक्षय कुमार एक फेमस एक्टर्स हैं, उन्होंने बर्जर पेंट, राइट,
उसके बर्ड्स एंड स्पेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं। आयुष्मान खुराना जो कि बजाज अलायंस राइट जो इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त हुए हैं। और यूनिसेफ के माध्यम से जो बच्चे के ऊपर वायलेंसेज राइट कम उम्र में बच्चों से काम करवाना, उनके ऊपर शोषण करना, उनको जागृत करने के लिए यूनिसेफ ने भी आयुष्मान खुराना को एज अ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है राइट। एंड आपकी सैफ अली खान, करीना कपूर, ये आपके विक्टर्स जो पाइप आते हैं, विक्टर्स जो टंकीज आती है प्लास्टिक की, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं राइट। एंड आलिया भट्ट, वीकू बजरंगी की ब्रांड एम्बेसडर्स आपकी रह चुकी है राइट। एंड आपकी जो तमन्ना भाटिया राइट, तमन्ना भाटिया है वो आपकी एमपीएल्स की ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त की गई है राइट। जो एक्ट्रेस हैं उनके बारे में मैंने डिस्कशंस आपके साथ कर लिया है। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को वापस रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, सब कुछ आपका A to Z क्लियर हो जाएगा राइट। देखिए अब आपकी सारी की सारी ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर साइंस साइंटिस्ट है शेखर बासु राइट। शेखर बासु जिनका निधन हो गया है राइट कोविड-19 से राइट। 68 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हो गया। परमाणु यानी कि न्यूक्लियर एक परमाणु वैज्ञानिक जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे बनाएगा कि शेखर बासु जिनका निधन हो गया था वह एक क्या थे, तो वह एक साइंटिस्ट थे। पूछे किस फील्ड में, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार अवार्ड पूछ लेता है तो यह पद्मश्री से सम्मानित थे राइट। पद्मश्री से यह सम्मानित थे, याद रखिएगा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट। पहला क्वेश्चन नेम शेखर बासु। सेकंड क्वेश्चन कौन से फील्ड से, साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। थर्ड क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया है, तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओके। यहाँ से पढ़िए देखिए, डॉक्टर बासु वाज कन्फर्ड विद द इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी अवार्ड इन 2002 राइट एंड द पद्मश्री अवार्ड इन 2014। 2014 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में क्वेश्चन छप गया है, समझ लीजिए आप राइट। तो अगर डन होता जा रहा है तो प्लीज थम्स अप देते जरूर जाइएगा कि हाँ सर क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट मूव ऑन द न्यूज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, कांग्रेस एमएलए राइट। कांग्रेस के एक एमएलए है बी नारायण रॉय राइट। बी नारायण रॉय जिनका निधन हो गया है, कर्नाटका से बिलोंग करते थे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इज ए पॉलिटिशियंस, ही वाज ए पॉलिटिशियंस, वह एक राजनेता थे, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, स्टेट इनका कर्नाटका था। थर्ड पोजीशंस पे देखिए एक ओबेश्वरी और माय डियर प्रिंस डेन जॉन्स राइट। डेन जॉन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे राइट, उनका बॉम्बे में निधन हो गया था। आईपीएल्स के लिए कमेंट्री करने आए थे जिनका बॉम्बे में उनका निधन हो गया है राइट। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं अच्छे खिलाड़ी थे आपके डेन जॉनसन। कमेंट्री भी करते थे और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। आईपीएल्स में कमेंट्री के लिए आपकी ये बॉम्बे यानी कि भारत उनका आना हुआ था राइट। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। फर्स्ट नेम डेन जॉनसन, सेकंड कौन से खेल से, क्रिकेटर से, थर्ड आपको स्टेट कौन सी कंट्री पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। तो उससे 3 क्वेश्चंस पर्टिकुलर एक ओबेचुरी से बनते हैं, आपके साथ कुछ मैंने क्लियर करवा दिया है। क्लियर, तो ये तो थी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगा कि इम्पॉर्टेंट थी, कुछ सीखा है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल्स को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इस बेसिस पे डेली बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपकी प्रिपरेशंस के लिए, आपका करंट अफेयर अपडेट करने के लिए। तो प्लीज़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज़ टू लाइक द वीडियो, टू शेयर द वीडियो एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल्स राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं आज के पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे। देखिए ये पर्टिकुलर कल मैंने होमवर्क का क्वेश्चंस दिया था, आई होप आपने आंसर्स दिया होगा। बहानादो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो बहानादो है जो कि आपकी माली राइट, माली जो आपकी वेस्टर्न अफ्रीका राइट, वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है आपकी माली राइट, उसकी इंटरिम
प्रेसिडेंट बने हैं बहानादो। नाम भी याद रखिएगा, कंट्री भी याद रखिएगा। कंट्री से यही क्वेश्चंस पूछता है। बमेको इज द कैपिटल ऑफ माली एंड फ्रैंक, आपकी फ्रैंक यहाँ पर करेंसी चलती है, याद रखिएगा। ओके, तो इसका आंसर आपका ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ए माली, माली की कैपिटल बमेको एंड देन फ्रैंक यहाँ पर करेंसी चलती है। बहानादो एक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन, आंसर दीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मोक्ष कलश योजना, इस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने कल का वीडियो देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, पूरा कंप्लीट सेशंस देखा होगा, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही हलवा है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो न्यू सब्सक्राइबर है उनको बताते चलूँ, मैं एवरीडे क्लासेस लेता हूँ और जो कल मैंने न्यू डिस्कशंस की हैं उनके एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में लाया हूँ। ठीक, और जो आज अपन ने न्यूज़पेपर से जो न्यूज़ डिस्कशंस की हैं उनका कल आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि एक चीज़ को 2 से 3 बार आप रिवाइज कर रहे हैं तो कितना बेनिफिट्स आपको मिलेगा, कभी नहीं भूलोगे। ये क्वेश्चन है ना कि सर हम भूल जाते हैं एग्जाम्स में, खिचड़ी बन जाती है, तो ऐसे आप पढ़ोगे ना तो कभी खिचड़ी नहीं बनेगी, कभी आप भूलोगे भी नहीं। ठीक, मोक्ष कलश योजना माय डियर स्टूडेंट्स नॉनदेंस आपकी राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो राजस्थान इस पर्टिकुलर ऑप्शंस में मैंने जानबूझकर नहीं दिया है। ई ऑप्शंस आपका सही होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर होगा राजस्थान। राइट, राजस्थान में राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अशोक गहलोत, इन्होंने इस पर्टिकुलर योजना का शुभारंभ किया है। इसमें 2 पीपल्स यानी कि 2 पर्सन फैमिली के बुजुर्ग व्यक्ति राइट, उनके लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। आपकी राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अशोक गहलोत, मोक्ष कलश योजना, जिसके माध्यम से हरिद्वार गंगा राइट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भ्रमण करवाया जाएगा। राइट, यह पर्टिकुलर क्वेश्चन एक तरह से इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि ये देख लीजिए कटिंग्स आप सामने, मोक्ष कलश योजना राइट। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स हैं अशोक गहलोत। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। जयपुर यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा जयपुर। राइट, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। एंड देन सरिस्का केवलादेव आपकी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य केवलादेव हो गया, आपकी डेजर्ट हो गया। राइट, ये यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है। राइट, डेजर्ट्स केवलादेव सरिस्का राइट, जो कि इम्पोर्टेंट है। इंदिरा रसोई योजना जो रिसेंट में लॉन्च की गई थी, 8 रुपये प्रति व्यक्ति को खाना भर पेट खिलाया जाता है इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से, याद रखिएगा। ओके, राजस्थान का जोधपुर है जो कि आपकी रिसेंट में जो जल शक्ति मंत्रालय है जिनके पास आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी राजस्थान की जोधपुर है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। ओके, कैप्टन अमरिंदर सिंह से राइट। गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स आपके विजय भाई रूपाणी राइट। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। ओके, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर्स योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ के फेमस पार्क है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। ओके, आनंदीबेन पटेल यहाँ की एडिशनल चार्ज के रूप में गवर्नर है। भोपाल यहाँ पर कैपिटल है। राइट, पन्ना, पेंच, कान्हा, संजय ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। चंबल एक्सप्रेसवे से अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे नाम कर दिया है। रीवा जो 750 मेगावाट्स का सोलर प्लांट है उसकी स्थापना भी आपके
मध्य प्रदेश में ही हुई है, मध्य प्रदेश के रीवा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इंतजार आपका किल कोरोना, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। ये जो कैंपेनिंग्स है वो सारे के सारे आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के हैं। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, याद रखिएगा। वीके सिंह यहाँ के गवर्नर हो गए, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ से हमको समझ में आया, कुछ चीजें सीखने को मिली है, तो प्लीज हम सब जरूर देते चलिएगा। नेक्स्ट है, देखिए यह भी वीडियो जो रेगुलर देख रहा है ना, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। हु हैज बीन अपॉइंटेड as the new administrator of the पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव। पीएमसी बैंक के न्यू एडमिनिस्ट्रेटर किसको नियुक्त किया है, यह मैंने डिस्कस किया था अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन के क्वेश्चंस में कि यह क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ए के दीक्षित, राइट, ए के दीक्षित पीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं ए के दीक्षित, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, जे बी भौरिया, राइट, जे बी भौरिया हैं, उनकी जगह पर आपके ए के दीक्षित जी को नियुक्त किया गया है। इनका एक तरह से कह सकते हैं रेजिग्नेशन हुआ है और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। दोनों याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन के क्वेश्चन पे। ओके, रजनीश कुमार आप सभी को मालूम है, दैट इज द, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एसबीआई के चेयरपर्सन बने हैं रजनीश कुमार। ओके, दिनेश कुमार माय डियर फ्रेंड्स, रजनीश कुमार की अब जो टेन्योर है वो कंप्लीट होने के कगार पर है, उनकी जगह अब दिनेश कुमार जी को बनाया जाएगा, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और रिजर्व बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं आपकी शक्तिकांत दास, राइट, बॉम्बे महाराष्ट्र, जहाँ की बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। ये कटिंग से देख लीजिएगा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ थी, उसमें से ये क्वेश्चंस बना है। ओके, तो याद रखिएगा, एक के दीक्षित एज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक, याद रखिएगा। किन की जगह, जे बी भौरिया। दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, दोनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, माय डियर फ्रेंड्स, जो बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चंस अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस के अगस्त मंथ के मैंने कवर कर चुका हूं। अगर आप लास्ट मंथ के जीके प्रिपेयर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो प्लीज़ यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा। इनमें से जो जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं उनको नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अपनी मेल्स आईडी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिएगा जरूर, आपको खुद को लगेगा कि हाँ दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यूएस बेस्ड केकेआर, एक केकेआर यूएस बेस्ड कंपनी है जिसने प्लान्स किया है टू बाय कितने परसेंट का स्टैक इन रिलायंस रिटेल्स वेंचर्स लिमिटेड फॉर 5,550 करोड़ रुपीज टोटल्स, राइट। ये कल मैंने क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे बताया था, क्योंकि जो बैंक की प्रिपरेशन है उनको परसेंटेज पूछ सकता है। डिट्टो एकदम से मैंने बिल्कुल जोर दे के कहा था कि यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको एग्जाम्स में, राइट। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 1.28% का पूरा एक तरह से स्टैक करेगी कवर रिलायंस डिटेल्स को केकेआर। 1.28% टोटल्स अमाउंट होगी 5,550 करोड़ रुपीज का। ओके, 1.28% रिलायंस रिटेल्स में। पहले इन्होंने जियो में इन्वेस्ट किया था, अब देन रिलायंस रिटेल्स में यह इन्वेस्ट करेगी। ओके, ये देख लीजिए, कटिंग्स भी आपके सामने अवेलेबल है। रिलायंस रिटेल्स एड्स KKR $754 बिलियन डॉलर रुपीज टू कार्ड, राइट, याद रखिएगा। इससे पहले 11,367 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है KKR का मैंने कल फुल फॉर्म बताया था, 2 पर्सन से उनके नाम पर रखी गई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म? कल का वीडियो जरूर देखिएगा, 100% आपको पता चल जाएगा, राइट।
नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप जिसको कह सकते हैं शॉर्ट में, राइट, कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप जिसको कहते हैं शॉर्ट्स में 26 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, राइट। तो उसका आयोजन माय डियर स्टूडेंट्स नन अदर देन ग्लासगो में, राइट, ग्लासगो में उसका आयोजन किया जाएगा। फोर्थ का पी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, ग्लासगो आपके कौन से शहर का कौन सा है यह आप बताइएगा, कौन सी कंट्री में बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री में यह आता है ग्लासगो, किस कंट्री की कैपिटल से ग्लासगो, यह पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट लॉन्च्ड, कौन सी भारत की राज्य है, भारत का राज्य है जो ई पिक पिहानी, राइट, ई पिक पिहानी मोबाइल एप्लीकेशंस टू रिड्यूस हार्डशिप ऑफ फार्मर्स, राइट, कठिनाइयों को कम करने के लिए ई पिक पिहानी मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च किया है। कौन से भारत के राज्य ने यह पर्टिकुलर एक मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है ई पिक पिहानी। ई पिक पिहानी मोबाइल एप्लीकेशन से किसानों के लिए कठिनाइयों को कम करने के लिए यह मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। तो कौन सा भारत का राज्य है, तो वह है दैट इज द महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ओके, भगत कोश्यारी इसके गवर्नर है, याद रखिएगा, जो कि गोवा की भी आपकी गवर्नर है भगत कोश्यारी, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उलझा सकता है एग्जामिनर, राइट। ओके, बॉम्बे यहाँ की कैपिटल हो गई, याद रखिएगा। ओके, बॉम्बे। ज्योतिबा फूले स्कीम शिव भोजनालय यह भी आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। ज्योतिबा फूले यह भी आपकी किसानों के लिए है। महाजॉब्स पोर्टल जो कि आपकी महाजॉब पोर्टल से वह भी आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। ठीक, एंड आपकी वन मोर थिंग्स, अभी रिसेंट में माय डियर फ्रेंड्स जो पीएम केयर्स फंड है ना, सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशंस पे इस फंड आने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। क्लियर, तो इसका आंसर फिफ्थ का आपका ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, यूपी की अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स, कुछ यूपी के भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, याद रखिएगा। लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। लखनऊ राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और लखनऊ में आपके डिफेंस एक्सपो भी आयोजन किया गया था, राइट, इस चीज को भी याद रखिएगा, लखनऊ में। ओके, दुधवा नेशनल पार्क एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये आपकी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ओके, रोजगार छतरी योजना जो कि एससी कैटेगरी के लिए, उनकी योजना की शुरुआत आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही की है, याद रखिएगा यह भी। क्लियर, समझ में आता जा रहा है? प्लीज डन लिखते जाए, थम्स अप जरूर देते जाए, क्योंकि इतने अच्छे से कोई क्लियर नहीं करवाएगा आपको, इतने अच्छे से प्रिपेयर कोई नहीं करवाएगा। प्लीज लाइक द वीडियो टू शेयर द वीडियो। नेक्स्ट देखिए, द बुक टाइटल्स किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑथर्ड बाय किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किस एक पर्टिकुलर लेखक ने लिखी है, तो वह लिखी है ननदंस आपकी शेफ विकास खन्ना ने। विकास खन्ना ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक एक पुस्तक लिखी है। विकास खन्ना इज अ राइटर ऑफ पर्टिकुलर बुक, याद रखिएगा। ओके, अभी तक सितंबर को अपने कुछ बुक पढ़ ली है माय डियर स्टूडेंट्स। पहले लेटर ऑफ मदर, राइट, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, राइट, ब्रेकिंग ऑफ कुकिंग, राइट, यह पुस्तक लिखी थी आपके राधा नायर ने, राइट। अब देखिएगा, मैंने डिस्कस किया है अच्छे से। आजादी अरुंधति रॉय ने, राइट, आजादी नामक पुस्तक अरुंधति रॉय जी ने लिखी थी, आपको मालूम होना चाहिए। ओके, एंड अभी रिसेंट में अपन ने पढ़ी थी इससे पहले, राइट, अब इससे पहले जो कि रोमिला थापर जिन्होंने पुस्तक लिखी थी वॉइस ऑफ डिसेंट, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, उसका भी अपन डिस्कशंस कर चुके। तो अभी तक एंडेंस आपकी नेक्स्ट बुक है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, यह पुस्तक है, यानी कि करीबन 5 से 6 पुस्तकें अभी अपन पढ़ चुके हैं। ओके, जो इम्पोर्टेंट है, राइट, जो एग्जाम्स में बन सकती है। ओके,
अगर आपको अगस्त मंथ राइट पूरा कवर करना है बुक बेसिस पे, जुलाई मंथ भी कवर करना हो, जून मंथ भी कवर करना हो, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने वीडियो का, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, देन वीडियो को देखिएगा, सारी बुक आपकी मिल जाएगी एकदम डिट्टो पैटर्न पे, एकदम डिट्टो एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस पे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ पर बताए हैं, तो जाइएगा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। पीडीएफ के लिए आप अपनी मेल से आईडी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा अगर आपको पीडीएफ पढ़ना हो तो। रिसेंटली सुरेश अंगड़े इनका निधन हो गया था, वह एक क्या थे, तो वह एक पॉलिटिशियन थे और एमओएस थे, राज्य मंत्री का प्रभार देख रहे थे, राइट। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, सुरेश अंगड़े, राइट, सुरेश अंगड़े जिनका निधन हो गया, तो इसका आंसर ए होगा, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? ये देख लीजिए कटिंग्स है, एमओएस है, राज्य मंत्री रेलवे का, और ऑब्ituary अगर आप कवर कर रहे हैं तो देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्ituary, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और इंपॉर्टेंट आपकी मोस्ट प्रोबेबली आपकी अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस और रेजिग्नेशंस के क्वेश्चंस, राइट, डेज बेस पर क्वेश्चंस, बुक बेस पर क्वेश्चंस, सब कुछ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दूंगा, देखिएगा। पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है, बेलारूस की कैपिटल्स क्या, व्हाट इज द कैपिटल्स ऑफ बेलारूस, ऑस्लो, लिस्बन, मिन्स्क एंड कीव, राइट। यह आपको कमेंट बॉक्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना है, ओके। तो वीडियो को एंड अप करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इतनी मेहनत से मैंने क्रिएट किया है, बनाया है वीडियो ताकि मेरे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, बट आपकी तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, कोई सजेशंस, कोई डाउट्स, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, टाइप कीजिएगा, ओके। अगर चैनल्स पर न्यू जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। So thank you so much for watching this video. I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, तो please hit the like button, share the video and subscribe my channels. मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।